बस एक वीडियो इन फार्मूलाज में एक्सपर्ट बना देगा। वी लुकअप, एच लुकअप, सम वी लुकअप, एक्स लुकअप एंड इफ एरर, 5 मोस्ट पावरफुल एक्सेल फॉर्मूलेज को मैंने इस वीडियो में कई कई एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। बस एक वीडियो दूर हो आप इन 5 मोस्ट पावरफुल एक्सेल वीडियोस को सीखने से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन 5 मोस्ट पावरफुल एक्सेल वीडियोस के एक्सपर्ट बन जाइए। वी लुकअप फॉर्मूला, इसको हम वर्टिकल लुकअप फॉर्मूला भी कहते हैं कि इस सेल में अगर हमें प्रोडक्ट नेम निकाल के लाना है और इस सेल को बेस मानकर कि इस सेल में जो भी हम आईडी लिखें, ऑर्डर आईडी लिखें, उसका नेम, प्रोडक्ट नेम हमें यहां पर सर्च करके लाके दे, तो हम वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे। इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। अब हमें जो यहाँ पर पैरामीटर्स देने होते हैं, सबसे पहला पैरामीटर है हमारा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है कि हमें किसके बेस पर डाटा अपना सर्च कराना है। इस ऑर्डर आईडी के बेस पे इस सेल में जो भी हम लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, अगर ऑर्डर आईडी को हमें सर्च कहाँ कराना है तो हमारी जो डाटा रेंज है, सारी की सारी डाटा रेंज को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कि अगर ये ऑर्डर आईडी में जो यहाँ पर सेल में 104 लिखा हुआ है, अगर इस ऑर्डर में उसको मिल जाती है, इस रेंज में उसको मिल जाती है 104, तो हमें वैल्यू है वो कौन से कॉलम से पिक करके लानी है। तो हमारी जो प्रोडक्ट नेम है वो है सेकंड कॉलम में। हमारा जो ऑर्डर आईडी है, जो ऑर्डर आईडी हम यहाँ पर लिखेंगे सर्च करने के लिए, वो हमारा फर्स्ट कॉलम में होना जरूरी है, तभी हमारा जो फॉर्मूला है वी लुकअप वो काम करेगा। तो फर्स्ट कॉलम हमारा ये हो गया, सेकंड कॉलम हो गया हमारा प्रोडक्ट नेम जो हमें यहाँ पर सर्च करा के लाना है। तो हम यहाँ पर नंबर देंगे 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर लगेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखोगे कि हमारी जो 104 ऑर्डर आईडी है उसका जो प्रोडक्ट नेम है वो रिंग लाइट है। तो 104 के सामने यहाँ पर रिंग लाइट है। मैं यहाँ पर कोई आईडी चेंज कर देता हूँ, 108 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करूंगे तो देखोगे कि हमारा जो 108 ऑर्डर आईडी के आगे प्रोडक्ट नेम हार्ड डिस्क है, वो हमारा प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आ गया है। इस तरह से हम करते हैं वी लुकअप फॉर्मूले का यूज। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर ऑर्डर आईडी के सामने प्रोडक्ट नेम यहाँ पर सर्च कराना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप। अब हम अपने डाटा में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो ऑर्डर आईडी से लेफ्ट साइड को है, जबकि जो हमारा वी लुकअप फॉर्मूला जो काम करता है वो ऑर्डर आईडी से लेफ्ट साइड को काम ना करके राइट साइड को काम करता है। अगर हमारी ऑर्डर आईडी यहाँ पर है जैसा कि आप देख रहे हो, तो अगर हमें प्रोडक्ट नेम यहाँ पर निकालना है तो वी लुकअप हमारा काम नहीं करेगा। अगर हम सेलर नेम निकालना चाहें तो हमारा वी लुकअप काम करेगा। तो हमें प्रोडक्ट नेम की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं सेलर नेम, कंट्रोल सी से लेके कंट्रोल वी। अब हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप, इक्वल्स टू वी लुकअप। अब जो वैल्यू है ऑर्डर आईडी इस सेल में, उसको हमें सर्च कराना है इस डाटा में। लेकिन हमारी वी लुकअप की एक कंडीशन होती है कि जो भी हम यहाँ पर सर्च कराएंगे वो हमारा फर्स्ट कॉलम में डाटा होना चाहिए। तो ऑर्डर आईडी हमारी यहाँ पर सेकंड कॉलम में है, प्रोडक्ट नेम फर्स्ट कॉलम में है, तो क्यों ना हम अपना जो डाटा सिलेक्ट करें, वो रेंज सिलेक्ट करें, वो हम अपनी प्रोडक्ट आईडी से ही करें। क्यों ना हम उसे प्रोडक्ट नेम जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसको इग्नोर करें और ऑर्डर आईडी को ही हम अपना फर्स्ट कॉलम बना लें। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इस कॉलम ऑर्डर आईडी को फर्स्ट कॉलम मानते हुए हमारा जो डाटा है वो कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। ऑर्डर आईडी फर्स्ट हो जाएगी, सेलर नेम सेकंड हो जाएगा। तो 2 करेंगे प्रेस, कॉमा, 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर नाम आ गया है। अगर हमें एक और निकालना पड़े, मान लीजिए हम यहाँ से अमाउंट और निकालना चाहते हैं, तो हम दोबारा से यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस सेल, कॉमा, टेबल एरे, ऑर्डर आईडी को फर्स्ट कॉलम बनाते हुए अपनी डाटा रेंज का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ
कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखोगे कि 102 जो हमारी आईडी है उसका नाम सेलर नेम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और अमाउंट 105 है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच हमारा होके आया है, डाटा हमारा करेक्ट निकल के आया है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमें इस ऑर्डर आईडी का सभी का प्रोडक्ट नेम, सेलर नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट एक साथ यहाँ पर निकाल के लाना है तो वो वी लुकअप हम किस तरह से यूज करेंगे, तो चलिए वो भी जानते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का हम इस ऑर्डर आईडी का इस सेल में जो लिखा हो तो हम F4 प्रेस करके इसको कर देंगे यहाँ से फिक्स, कोमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारी ये रेंज है कि हमें इस ऑर्डर आईडी को कहाँ पर सर्च कराना है, इस ऑर्डर में सर्च कराना है, इस रेंज में सर्च कराना है। इसको भी हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, कोमा, क्योंकि जब हम इसको नीचे आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारी जो सेल्स की वैल्यू है जो हमने यहाँ रेफरेंस दिए हैं वो हिले ना, डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए हमने ऑर्डर आईडी एंड अपनी जो रेंज है उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। कॉलम इंडेक्स नंबर। अब सबसे पहले इस ऑर्डर आईडी का हमें प्रोडक्ट नेम निकालना है, तो प्रोडक्ट नेम है हमारा सेकंड कॉलम में, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि 100 जो आईडी है उसका यहाँ पर मोबाइल स्टैंड है। मैं यहाँ पर आईडी चेंज कर देता हूँ 102, तो यहाँ पर भी माउस से हमारा चेंज हो गया है। अब अगर हमें इन सभी का सेलर नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट सभी निकालनी है तो हम इसे आगे ड्रैग एंड कर देंगे। तो आप देखोगे कि हमारे फॉर्मूले ने यहाँ पर काम नहीं किया है, उसी ने सभी पे माउस 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 हमें यहाँ पर लिख के दे दिया है। अब यहाँ पर एरर क्या है कि जो हमने कॉलम नंबर दिया है वो सभी में 2 आ रहा है। अब अगर हमें इसको यहाँ पर 3 कर देते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेलर नेम आ जाएगा। क्वांटिटी वाले को हम यहाँ पर 4 कर देते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी जाना था। क्वांटिटी का जो हमारा कॉलम नंबर है 1 2 3 4 है, तो हमने 4 कर दिया। इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पर 5 कर देते हैं तो वो प्राइस दे देगा, और यहाँ पर अगर इसको 6 कर देते हैं तो हमारा वो दे देगा अमाउंट। लेकिन ये एक कठिन प्रोसेस है। अगर हमारा डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉलमों में है, तो इस तरह से अगर हम मैनुअली चेंज करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और एरर की भी गुंजाइश रहेगी, एरर भी हमारा डाटा में हो सकता है। तो हम ऐसे ना करके अपना जो वी लुकअप फॉर्मूला है उसी को थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे। वो किस तरह से, अब जो हमने यहाँ पर कॉलम नंबर दिया है, कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, और कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम यहाँ पर कॉलम्स का एक फॉर्मूला है वो लगा देंगे, COL कॉलम्स ब्रैकेट ओपन एरे। तो अब आपको कहीं से भी एक कॉलम यहाँ पर सर्च करना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए कि या तो ऑर्डर आईडी जो है उसके लेवल में होना चाहिए, ऑर्डर आईडी से ऊपर ले लीजिए या ऑर्डर आईडी के नीचे ले लीजिए, कहीं भी आप एक सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। मैं ऑर्डर आईडी के ऊपर यहाँ पर ले लेता हूँ, ये सेल मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे सेमीकोलन एंड इसी ऑर्डर आईडी से प्रोडक्ट नेम तक हम दोनों को यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला सेल है B71, इसको हमें यहाँ पर F4 प्रेस करके फिक्स कर देना है, एंड कॉलम जो हमारे फॉर्मूला लगाया है इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये कॉलम जो हमने लगाया है वो क्या करेगा, यहाँ पर कॉलम्स की क्वांटिटी कॉलम्स को अपने आप से काउंट करता रहेगा कि अब यहाँ पर जो कॉलम्स की जो रेंज है वो 2 हो जाएगी, प्रोडक्ट नेम 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा, तो आप देखोगे कि 102 जो आईडी है उसका माउस यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ साइड में, तो आप देखोगे कि सारी की सारी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब इस कॉलम फॉर्मूले ने क्या किया कि यहाँ पर आप देखोगे कि B71 से C71 तक, तो B71 से C71 तक इसने 2 यहाँ पे काउंट किया। तीसरे वाले में D71 आ गया, उसमें E71 आ गया। तो कॉलम्स का जो फॉर्मूला है उसने अपने आप कॉलम्स को यहाँ पर काउंट करना शुरू किया, और हमें हमारे इच्छा अनुसार जो हमने अपनी टेबल रेंज सिलेक्ट की थी, जो हमारी हेडिंग्स हैं
उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डाटा उसने ला के दे दिया है। तो इस तरह से हम करते हैं एडवांस वी लुकअप फॉर्मूले का यूज। एक ही बार हमने फॉर्मूला लगाया और सारी की सारी डाटा हमारा यहाँ पर इकट्ठा होके आ गया। ये वी लुकअप तो लगाया हमने इसी शीट पर, और इसी शीट पर हमारा डाटा है। मान लीजिए हमें जो डाटा है वो इस वाली शीट पे, न्यू वाली शीट पे चाहिए, और हमारा जो ओरिजिनल डाटा है वो यहाँ पर है। तो वी लुकअप हम कैसे लगाएंगे? तो हम लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू इस सेल में जो वैल्यू मैं लिखूं वो यहाँ पर उसका प्रोडक्ट नेम आ जाए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, अब हम उसी सीट पे जाएंगे, दोबारा से अपनी जो टेबल है उसका सिलेक्शन करेंगे, कॉमा। अब जो ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमारा क्या है? सेकंड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हम जहां पर हमने वी लुकअप फॉर्मूला लगाया है वहां पर हम आ जाएंगे और हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी NA है, क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर आईडी यहाँ पर कुछ नहीं दे रखी। मैं जैसे यहाँ पर ऑर्डर आईडी लिखूंगा तो आप देखोगे कि मेरा डाटा यहाँ पर उस सीट से यहाँ पर वी लुकअप के द्वारा आ गया है। 100 आईडी का प्रोडक्ट नेम के है, हम चेक कर लेते हैं। 100 आईडी का जो प्रोडक्ट नेम है वो है मोबाइल स्टैंड। अगर मैं यहाँ पर कोई और आईडी चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने किया 105, तो 105 पर है हमारा कीबोर्ड, 105 पर हमारा कीबोर्ड है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट नेम निकाला है। अगर हमें पूरी सीरीज का पूरा डाटा निकालना है तो जैसे हमने अभी यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में चेक किया था, इसी तरह से आप इस सीट पर भी पूरा सभी का डाटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं वी लुकअप फॉर्मूले का यूज। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है और बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है। बहुत ही हार्ड वर्क को बहुत ही स्मार्ट वर्क से इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। जिस काम को आप कई घंटों में करोगे उस काम को वी लुकअप कुछ ही मिनटों में आपके सामने रिजल्ट ला के दे देता है, डाटा प्रोवाइड कर देता है। तो आप इसको यूज कीजिए और डेली वर्किंग में इसको शामिल कीजिए। एच लुकअप फॉर्मूला, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लुकअप फॉर्मूला भी कहते हैं, ये वर्टिकल वी लुकअप फॉर्मूला से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि वी लुकअप जो फॉर्मूला है वो हमारी आईडी को सर्च करेगा एंड उसके बाद हमारे कौन से कॉलम में हमारी वैल्यू है इस तरह से सर्च करके लाके देता है। लेकिन जो एच लुकअप फॉर्मूला है वो हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले जो हम कंडीशन देंगे उसको सर्च करेगा एंड उसके बाद फिर उस रो में से डाटा को सर्च करके लाएगा। कैसे देखते हैं। इक्वल्स टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू सेलर नेम। हमें सेलर नेम के आधार पर यहां से डाटा लाना है, कॉमा, टेबल एरे, अपनी जो रेंज है टेबल की उसको सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमारा जो एच लुकअप फॉर्मूला क्या करेगा, सेलर नेम को सबसे पहले हॉरिजेंटली सर्च करेगा, जहां इसको सेलर नेम मिल जाएगा उसके बाद इस डाटा में से कौन सी रो में से, तो हमारी जो 102 है वो हमारी है 1 2 3 4 वाली रो में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखोगे कि 102 पे हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेलर नेम है। अगर हमें 102 की क्वांटिटी निकालनी है तो कंट्रोल C करके ओनली हम यहाँ पर सेलर नेम की जगह कंट्रोल V करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो गया है। 102 की जो क्वांटिटी है वो 5 है। हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली कोई भी रिजल्ट इससे निकलवा सकते हैं। मान लीजिए हमें प्रोडक्ट नेम निकालना है तो हमें क्वांटिटी की जगह प्रोडक्ट नेम को चेंज करेंगे और 102 का प्रोडक्ट नेम माउस है। इस तरह से काम करता है एच लुकअप फॉर्मूला। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब हमें इन ऑर्डर आईडीज का सभी का यहाँ पर सेलर नेम निकाल के लाना है एक साथ, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू एच लुकअप वैल्यू दिस सेल, इसको हम F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, कॉमा, टेबल एरे, अपनी जो टेबल है उसका सिलेक्शन करेंगे, उसको भी हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर,
रो इंडेक्स नंबर के लिए सबसे पहले अब हमें करना क्या, सेलर नंबर नेम, हमारी जो डाटा रेंज है उसमें पहले एच लुकअप अपना सेलर नेम सर्च करेगा एंड उसके बाद हमारे रो से रिजल्ट निकाल के देगा। तो 100 जो आईडीज है उसका रो नंबर है 2, क्योंकि फर्स्ट सेलर नेम एंड सेकंड हमारा 100 आईडी वाला रो। तो सेकंड करेंगे, कॉमा 0 प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निकल के आया है। अब नीचे अगर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो ये सभी पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने जो रो नंबर है वो यहाँ पर पास ऑन नहीं किया है। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो हम जो अपना फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करेंगे और बीच में यहाँ पर रोज का फंक्शन हम यहाँ पर लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक रो को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने कर लिया ऑर्डर आईडी वाली रो सिलेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन यूज करेंगे एंड अब हमें दोनों रेंज एक के साथ एक और रोज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक रोज की रेंज सी बनती चली जाएगी यहाँ पर और वो नंबर यहाँ पर वो पास ऑन करता चला जाएगा और हमारा जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमें जो फर्स्ट वाली रो का हमारा नंबर है उसको हमें F4 से फिक्स कर देना है कि ये रो यहीं पर रहे फिक्स। इसके बाद जितनी भी रो हमारी रेंज में बढ़ती जाएं उसका नंबर वो यहाँ पर पास ऑन करके हमें देता रहेगा। उसके बाद अब एंटर प्रेस करेंगे एंड नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखोगे एच लुकअप का मैजिक। इसने हमारी 101 जो आईडी है उसके सामने टेक मार्ट है, 102 के सामने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी का सभी डाटा हमारा यहाँ पर उसने ला के दे दिया है। अब अगर मुझे यहाँ पर क्वांटिटी निकालनी है तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे कि सभी आईडीज़ का एक साथ में यहाँ पर क्वांटिटी निकल के आ रही है। इसी तरह से हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम भी सर्च करा सकते हैं। प्रोडक्ट नेम जैसे 105 का प्रोडक्ट नेम है कीबोर्ड, तो हमारा जो एच लुकअप है ये अब एडवांस एच लुकअप बन गया है। रोज फॉर्मूला लगाने के बाद सारी की सारी आईडीज़ का उसने एक साथ में हमें डाटा यहाँ पर ला के दे दिया है। इस तरह से हम यूज करते हैं एच लुकअप फॉर्मूला। यदि हमें एच लुकअप फॉर्मूले के द्वारा अपना जो डाटा है किसी न्यू सीट्स पे लाना है, अपना जो एच लुकअप का डाटा यहाँ इस सीट से हमें नई सीट पे डाटा यहाँ पे लाना है, तो वो हम कैसे लाएंगे? तो उसके लिए इक्वल्स टू एच लुकअप हम यहाँ पे लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू हमें प्रोडक्ट नेम लाना है, कॉमा टेबल एरे अपनी एच लुकअप वाली सीट पे जहां पर हमारा डाटा है, मेन डाटा है, वहां पे जाएंगे और अपनी जो डाटा रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। अब हमें क्या है, प्रोडक्ट नेम लाना है 105 का। तो हमारा लुकअप एच लुकअप जो फॉर्मूला है वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारी हेडिंग्स में देखेगा प्रोडक्ट नेम कहाँ है, प्रोडक्ट नेम उसको यहां मिलेगा। उसके बाद हमें देना है 105 का डाटा लाना है। तो 105 कौन सी रो में है, कहां से उसको डाटा पिक करना है? तो फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। 7, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा जो फॉर्मूला है फॉर्मूला बार में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम देखोगे कि हमारा जो डाटा यहाँ पर फैच होके आ जाएगा। प्रोडक्ट नेम जो 105 का है वो कीबोर्ड है। अगर हम अपनी ओरिजिनल सीट पे जाते हैं तो 105 जो आईडी है उसका कीबोर्ड में प्रोडक्ट नेम है वो कीबोर्ड है। मान लीजिए मुझे अब यहाँ पर सेलर नेम कंट्रोल सी करके मैं सीट पे कंट्रोल वी कर देता हूँ सेलर नेम, तो आप देखोगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 105 आईडी का जो सेलर है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस तरह से हमारा जो डाटा है वो किसी भी सीट पे आसानी से उपलब्ध हो सकता है एच लुकअप के द्वारा। सम वी लुकअप फॉर्मूले का मैजिक आप देखिए। हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू। इस सेल में जो वैल्यू हम लिखें उसकी सभी जो जनवरी, फरवरी और मार्च की जो वैल्यू है उसका टोटल इकट्ठा यहाँ पर कर दे। तो हमने लुकअप वैल्यू दी ये, कॉमा टेबल एरे में हमने अपनी रेंज का सिलेक्शन किया, कॉमा अब हम यहाँ पर देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम एक करली वाली ब्रैकेट लगाएंगे। हमारी जो कॉलम है वो है अपनी जो रेंज का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
तो हम यहाँ पे देंगे सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ। अब हम करली ब्रैकेट को ही दोबारा से क्लोज करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा जो जनवरी है वो अपनी जो रेंज सिलेक्शन किया था उसका सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। उन तीनों का रेफरेंस हमने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारी जो तीनों वैल्यू हैं वो यहाँ पर शो हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, वी लुकअप के जो पहले इक्वल्स टू है उसके वहाँ पे जाएंगे सबसे फर्स्ट में और यहाँ पर लगा देंगे सम, ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाके अपने फॉर्मूले में ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे सम वी लुकअप का मैजिक। तो इसने जो भी हमने यहाँ पर आईडी लिखी है उसकी तीनों जनवरी, फरवरी और मार्च का जो डाटा है उसको यहाँ पर टोटल करके ला दिया है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई अपनी आईडी चेंज कर देता हूँ तो हमारा जो फॉर्मूला का टोटल है, सम है, वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। 14 जो प्रोडक्ट आईडी है उन तीनों संख्याओं का जोड़ भी हमारा यहाँ पर 80 होता है, जो सम वी लुकअप फॉर्मूले ने यहाँ पर ला के दिया है। ये है सम वी लुकअप फॉर्मूले का मैजिक। एक्स लुकअप फॉर्मूला। दोस्तों इस एक्स लुकअप फॉर्मूले को इतना पावरफुल बनाया गया है कि यदि आपने इसको एक बार यूज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, इंडेक्स मैच जैसे फॉर्मूलेज को बिल्कुल ही भूल जाओगे। उनकी आपको कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। तो चलिए एक्स लुकअप फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं इस वीडियो में जानते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं ऑर्डर आईडी के आधार पर हमें प्रोडक्ट नेम और अमाउंट निकालना है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूले का, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू दिस सेल कि ऑर्डर आईडी में हम जो इस सेल में जो भी लिखें उसको हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लाना है सर्च करा के, कॉमा, लुकअप एरे कहाँ पे सर्च कराना है, ऑर्डर आईडी में सर्च कराना है, कॉमा, रिटर्न एरे अगर 105 जो हमने यहाँ पर लिखा है वो इस रेंज में मिल जाता है तो बदले में रिजल्ट हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम वाली जो रेंज का सिलेक्शन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि 105 जो हमारी आईडी है उसका प्रोडक्ट नेम यहाँ पर कीवर्ड है। इसी तरह से हम यहाँ पे और लगाते हैं एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस सेल, कॉमा, लुकअप एरे कहाँ है, ऑर्डर आईडी में सर्च कराना है, कॉमा, रिटर्न एरे बदले में रिजल्ट क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि 105 जो आईडी है उसका प्रोडक्ट नेम कीवर्ड है एंड उसका जो अमाउंट है वो 6000 है। इस तरह से करता है हमारा एक्स लुकअप फॉर्मूला वर्क। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन इसके नीचे और भी कुछ पैरामीटर्स हैं उनको भी यूज करते हैं। उनको कैसे किया जाता है, एक कॉमा, अब अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी ऑर्डर आईडी लिख देते हैं जो हमारी डाटा रेंज में है ही नहीं तो इफ नॉट फाउंड तो वो क्या रिजल्ट दे, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसका मतलब है कि हमें वो सेल यहाँ पर ब्लैंक रख दे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर वो संख्या है तो उसने उसका रिजल्ट दे दिया, नहीं है मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दी 110 तो हमारा जो सेल है उसको यहाँ पर उसने ब्लैंक छोड़ दिया। मैं यहाँ पर 105 ही लिख देता हूँ, कीबोर्ड आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई मैसेज देना है, नॉट फाउंड, नॉट एनी, कुछ भी जो भी हम चाहें वो मैसेज देना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट फाउंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी तो आईडी मैच कर रही है 105। अगर कोई आईडी मैच नहीं करती है तो यहाँ पर उसने रिजल्ट दे दिया नॉट फाउंड। मैं यहाँ पर दोबारा से 105 ही लिख देता हूँ जिससे एग्जैक्ट मैच हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब और भी यहाँ पर नीचे पैरामीटर्स हैं, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एग्जैक्ट मैच ही देता है। इसके बाद अगला जो पैरामीटर है एग्जैक्ट मैच, या तो वो एग्जैक्ट मैच कर दे और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, या उसके आगे जो नेक्स्ट स्मॉलर होगी उससे छोटी होगी उसको दे दे। तो वी लुकअप जो फॉर्मूला कैसे काम करता है, वो ऊपर से काम करता है कि जहाँ भी उसको जो भी संख्या उसको मिल जाएगी वो उसी को वहाँ पर यूज करके हमें रिजल्ट दे देगा। लेकिन अब हमें क्या कराना, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, या तो वो एग्जैक्ट मैच कर दे
या फिर उससे जो छोटी संख्या है उसको हमें दे दे। तो हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी तो आप देख रहे हो कि 105 जो है और यहाँ पर कीबोर्ड उसने दे दिया है। मान लीजिए मैं 105 जो आईडी है उसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। तो उसने जो रिजल्ट दे दिया वो दे दिया 104 का, क्योंकि 105 के बाद 104 संख्या आती है जो हमने पैरामीटर लगाया था। नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, या तो एग्जैक्ट मैच दे दे या फिर नेक्स्ट स्मॉलर जो आइटम है उसको हमें यहाँ पर रिजल्ट के रूप में दे दे। तो इसने वही किया। अगर मैं यहाँ पर 105 दोबारा से लिख देता हूँ तो आप देखोगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो कीबोर्ड में चेंज हो जाएगा। ये हो गया क्योंकि उसको एग्जैक्ट मैच यहाँ पर मिल गया है। अगर मैं 105 को यहाँ से डिलीट करूंगा तो नेक्स्ट स्मॉलर जो एग्जैक्ट है वो 104 है, उसका रिजल्ट इसने यहाँ पर दे दिया है, रिंग लाइट। इसी तरह से और भी पैरामीटर्स है, उनको हम देखते हैं। एग्जैक्ट मैच ही हम यहाँ पे उसको रहने देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, उसको नेक्स्ट पैरामीटर्स पर पास ऑन कर देते हैं। उसके बाद सर्च फर्स्ट टू लास्ट। अब जो हमारा वीलुकअप जो फॉर्मूला है वो काम क्या करता है कि ऊपर से वर्टिकल जो भी हमें आइटम्स मिलेगा, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट जो मिल जाएगा उसी का रिजल्ट हमें दे देगा। लेकिन एक्स लुकअप से हम नीचे से असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी चाहें उस ऑर्डर में अपना जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मुझे जो करना है लास्ट टू फर्स्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पर 105 है, मैं यहाँ पर 105 लिख देता हूँ और यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो कीबोर्ड आ गया है। अब अगर मुझे 101 लिखना है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा 101, तो हमारा यहाँ पे माउस पैड आ रहा है क्योंकि 101 एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर मैं इस संख्या को यहाँ पर 101 बना देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट है वो कीबोर्ड चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टू फर्स्ट अपना जो पैरामीटर है लास्ट टू फर्स्ट में सेट किया था कि नीचे से वो सर्च करता हुआ लाए, और जहां भी उसको 110 यहाँ पे मिल गया है उसने उसका रिजल्ट हमें दे दिया है। इस तरह से हम यूज करेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूले का। एक और एग्जांपल आप देखिए, हमें इस ऑर्डर आईडी का यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लाना है, लेकिन अब ऑर्डर आईडी हमारी यहाँ पर है। तो एक्स लुकअप जो फॉर्मूला है वो ऑर्डर आईडी के जो भी हमारी रेंज है सिलेक्शन की उसके लेफ्ट साइड में भी और उसके राइट साइड में भी दोनों साइड से रिजल्ट निकाल के देता है। जबकि वीलुकअप जो फॉर्मूला है जो भी हम अपनी डाटा रेंज सिलेक्शन करते हैं फर्स्ट जो कॉलम होता है उसके राइट साइड से ही हमें वैल्यू निकाल के देता है। लेकिन एक्स लुकअप इसके विपरीत दोनों साइड से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से रिजल्ट्स निकाल के देता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स लुकअप वैल्यू क्या सर्च कराना है, ये आईडी, कॉमा लुकअप एरे कहां पर है, ये आईडी कहां पर इस आईडी को सर्च कराना है, ऑर्डर आईडी में सर्च कराना है, कॉमा रिटर्न एरे आउटपुट रिजल्ट चाहिए क्या और कहां से चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए। इसको लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि हमारी 106 जो आईडी है उसका जो प्रोडक्ट नेम है वो वायरलेस कीबोर्ड है। मैं यहाँ पर कोई आईडी चेंज कर देता हूँ 103, तो आप देखोगे कि वायरलेस माउस। तो हमारा जो एक्स लुकअप फॉर्मूला है वो डाटा रेंज के लेफ्ट में भी और डाटा रेंज के राइट में भी दोनों साइड से रिजल्ट निकाल के देता है। एक और एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर है ऑर्डर आईडी। अब मुझे इस ऑर्डर आईडी के आधार पर इस डाटा में से ये सभी फुल इंफॉर्मेशन इसकी निकालनी है, प्रोडक्ट नेम, सेलर नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। तो हम एक ही साथ में एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करके इन सभी को एक साथ निकाल देंगे और किसी सहायक फॉर्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू एक्स लुकअप वैल्यू क्या सर्च कराना है, इस ऑर्डर आईडी को सर्च कराना है। अब हम फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आगे, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम F4 की प्रेस करके कर देंगे फिक्स। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे इस आईडी को कहाँ पे सर्च कराना है, यहाँ पे सर्च कराना है। इस वैल्यू को भी हम F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, कॉमा रिटर्न एरे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम की जो रेंज है उसका सिलेक्शन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो 101 जो आईडी है उसका प्रोडक्ट नेम माउस पैड है। अब सिंपल हम इसको इसके पकड़ के आगे की तरफ खींचेंगे तो सभी जो सेलर नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। हमें यहाँ पर रो फॉर्मूला या कॉलम फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एडिशनल फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे
ओनली एक्स लुकअप फॉर्मूले से ही हम सभी की सभी वैल्यूज को यहाँ पर रिजल्ट के रूप में ले आ सकते हैं। तो है ना कितना पावरफुल एक्स लुकअप फॉर्मूला। अब एक और एग्जांपल आप देखिए, मैं जिस भी मंथ का नाम यहाँ से यहाँ पर लिखूं तो उसकी टोटल सेल यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाए। तो ये काम तो हम एच लुकअप फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन जब हम एक्स लुकअप फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स, मैथ सभी फॉर्मूलों को साइड में रख देते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्स लुकअप फॉर्मूले का, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या सर्च कराना है, ये सर्च कराना है, कॉमा, लुकअप एरे कहाँ पे सर्च कराना है, यहाँ पे सर्च कराना है, कॉमा, रिटर्न एरे आउटपुट में रिजल्ट कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि फरवरी का जो रिजल्ट है वो ये रहा। अगर मैं यहाँ पर अप्रैल चेंज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो देखोगे अप्रैल की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है। इस तरह से हम यूज करते हैं एक्स लुकअप फॉर्मूले का, जो कि वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैथ सभी का सब्स्टिट्यूट है। अगर एक्स लुकअप फॉर्मूले का आपने यूज करना सीख लिया तो फिर और किसी भी फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सभी कंडीशंस में काम करता है, सभी सीट्स पे, सभी रिपोर्ट्स में काम करता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप एक्स लुकअप फॉर्मूले का यूज करना पसंद करेंगे। इफ एरर फॉर्मूला कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑर्डर आईडी, मैंने यहाँ पे 105 लिखा है, 105 ये रहा, और इसके सामने जो प्रोडक्ट नेम वो कीबोर्ड है, और वी लुकअप से मैंने यहाँ पर कीबोर्ड दिखा रखा है, शो कराया है कि वी लुकअप का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। अगर मैं इस ऑर्डर आईडी में कोई ऐसा नंबर लिख देता हूँ जो हमारी ऑर्डर आईडी में अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 110 जो हमारी ऑर्डर आईडी में अवेलेबल नहीं है, तो इसने यहाँ पर एक एरर दे दिया NA कि ये ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पर नहीं मिली है, एरर दे दिया है। अब इस एरर को अगर हमें कोई यहाँ पर स्पेशल मैसेज लाना है कि ये NA ना दिखा के यहाँ पर जो हम चाहें वो वैल्यू दिखाए, तो उसको हम बोलते हैं इफ एरर। तो इफ एरर यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने जो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है इसमें सबसे फर्स्ट में इक्वल्स टू के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे इसने जो पैरामीटर है उसने दिखा दिया वैल्यू इफ एरर। यदि ये जो हमने यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हैं ये यहाँ पर मैच नहीं करते हैं, एरर आता है, तो वो हमें क्या मैसेज दे यहाँ पर। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड 2 बार कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये सेल को यहाँ पर ब्लैंक कर देगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर हमें यहाँ पर कोई मैसेज लाना है तो डबल इन्वर्टेड के कॉमा के अंदर हम यहाँ पर कोई मैसेज ला सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट फाउंड, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर 110 जैसे लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर ऑर्डर आईडी में अवेलेबल नहीं है, तो उसने जो मैसेज हमने यहाँ पर टाइप किया था नॉट फाउंड वो यहाँ पर आ गया है। अगर मैं यहाँ पर 105 करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारी जो वैल्यू थी प्रोडक्ट नेम की, वी लुकअप ने उसको यहाँ पर सर्च करके ला दिया है। मैं यहाँ पर आईडी कर देता हूँ 101, तो आप देखोगे 101 के सामने माउस पैड है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ पर कोई भी संख्या और लिख देता हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर दिखाएगा नॉट फाउंड। हम यहाँ पर कोई और भी मैसेज टाइप कर सकते थे, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ नॉट अवेलेबल एंड एंटर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैसेज हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो ही यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम यूज करते हैं इफ एरर फॉर्मूले का।